हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाई टू सक्सेस चैनल में। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास लेके आए, इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट फर्स्ट आपके लिए लेके आए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट है और इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके 1-2 नंबर और पक्के हो जाएं। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि इससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिले। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपने अप्लाई टू सक्सेस का वीडियो। तो सबसे पहले हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट फर्स्ट है हमारा, ठीक। इसका पार्ट सेकंड भी लेके आएंगे, ज़रूरत पड़ेगी पार्ट थर्ड भी लेके आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये हमने इसको डिटेल में दिया। एक देखिए दोस्तों, अच्छी तैयारी के लिए शॉर्टकट तो लोग कहते हैं आप पढ़ लो याद हो जाएगा, लेकिन दोस्तों सच में अगर कहा जाए तो जो बेस्ट तैयारी होती है वो तभी अच्छी मानी जाती है जब उसको डिटेल में अच्छी तरह से एनालिसिस से पढ़ लिया जाए। कहने के लिए तो एक छोटा सा वीडियो बनाया जा सकता है, छोटा सा वीडियो बना के शॉर्टकट से और ट्रिक की भाई कि हाँ भाई समझ ले, लेकिन दोस्तों एक अच्छी और एक कंप्लीट तैयारी तभी होगी जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, तभी दोस्तों अच्छी तैयारी मानी आती है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है, थोड़ा सा डिटेल में लिया, थोड़ा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, नहीं आप लोग बोर हो जाएंगे, वीडियो आप कट कर देंगे, नहीं देखेंगे, थोड़ा समझ। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिए, ट्रिकी आप लीजिए, ट्रिकी लीजिए, जो भी आपको लेना ले लीजिए, लेकिन दोस्तों एक बेस्ट तैयारी तभी मानी जाएगी जब आप उसको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे, एनालिसिस करके पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्थल का नाम है, समय दिया हुआ है, इस स्थल की स्थिति यानी वो कहाँ पर है, खोजकर्ता, और यहाँ पर नदी तट यानी किस नदी के किनारे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हड़प्पा। हड़प्पा 1921 में खोजी गई थी, ठीक है, और ये पंजाब के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, ठीक है। और दयाराम साहनी ने इनको खोजा था और ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, ये तो पाकिस्तान में जा चुका है बंटवारे के बाद। 1922 में इसकी खोज हुई थी, सिंध के लारकाना जिला में हुई। राखाल दास बनर्जी ने इसको खोजा था और ये कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फिर है सुतको गंडोर, ठीक है, 1927 ईस्वी में इसको खोजा गया, बलूचिस्तान में स्थित है और अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ है। और इसको आरएल स्टाइम ने इसको खोजा था और ये क्या है, दास नदी के किनारे स्थित है। अगला है रंगपुर, 1931 में खोजी गई, गुजरात के अहमदाबाद जिला में ये स्थित है, ठीक है। और माधव स्वरूप वत्स ने इसको खोजा और ये भादर नदी के किनारे है। अब है चहुंदड़ो, 1924 में खोजी गई, सिंध प्रांत में स्थित है। अर्नेस्ट मैके और मजूमदार ने इसको खोजा और ये कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा, ये कहाँ पर है, खोजी गई, ये सबसे पहले खोजी 1953 में खोजी गई, राजस्थान के गंगा नहर जिला में स्थित है। और अमलाचंद घोष ने इसको खोजा और सरस्वती नदी किनारे यानी अब ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1957 में खोजी गई, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसमें है रंगनाथ राव जो ने खोजा इसको और भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। अब है सुरकोटदा, ठीक है, ये 1964 में खोजी गई, गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है और जेपी जोशी ने इसको खोजा था और सरस्वती नदी किनारे स्थित है, ठीक है। अब तो सरस्वती नदी किनारे नहीं तो घग्गर उसको बोल दिया जाता है, ठीक है, यहाँ से हमने बता दिया पहले से। बनवाली 1973 में खोजी गई, हरियाणा के हिसार जिला में है और रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट ने इसको खोजा और ये सरस्वती नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर 1958 ईस्वी में खोजी गई, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है और रफ़ीक मुगल ने इसको खोजा था और हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कुछ और भी हैं, ये छूटी जा रही थी, हमने इसको लास्ट में लिख लिया। राखीगढ़, राखीगढ़ घग्गर नदी के किनारे है, सूरजभान ने इसको खोजा था। रोपड़ पंजाब, ये है रूपनगर में है, सतलज नदी के किनारे है और यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोजा था।
अच्छा, थोड़ा सा देखते हैं इसके पतन के बारे में। पतन क्यों हो गया इसका, ठीक है। उसे पतन के तो बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ये नदी के किनारे स्थित थी और नदी के बहाव में अचानक बदलाव आया और बाढ़ आया, ये सभ्यता नष्ट हो गई। और भी बहुत सारे रीज़न है। बीमारियां कुछ ऐसी फैली कि लोग बचे ही नहीं, जैसे इसमें कोरोना हुआ, उसमें कोई महामारी फैली होगी, या फिर विदेशियों का आगमन ने इनको पूरी तरह नष्ट कर दिया और जो बचे हुए इस इलाके को छोड़कर चले गए। बहुत ऐसे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। जैसे माइकल जॉन मार्शल ने कहा था कि एक बाढ़ एक कारण है, क्योंकि ये नदी किनारे बसी थी, ठीक है। और इसके बाद चाइल्ड एंड व्हीलर ने क्या कहा था, आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण यहाँ पे हुआ था, इसलिए उन्होंने बताया कि हाँ विदेशी आक्रमण। उस समय विदेशी की बात की जाए तो आ रही आए थे, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि वहाँ पर जब बनी हुई साम्राज्य है, पूरे भवन बने हैं, तो उनको तोड़कर झोपड़ी थोड़ी ना बना करेंगे, क्योंकि झोपड़ी में ही रहने लगे थे। अब फेयर एंड सर्विस, परिस्थिति बदलाव के बारे में कहा। परिस्थिति बदलाव हो सकता है क्योंकि बहुत सारी महामारियाँ फैली, ठीक है, और लोग उसमें अपने आप को जीवित ना रख सके, और इस वजह से वहाँ पर लोगों ने शायद उसको छोड़ दिया कि अब यहाँ छोड़ना ही ठीक है। बहुत सारी महामारियाँ ऐसी फैली है, लोग अपनी जान बचाने के लिए उस इलाके को ही छोड़कर वहाँ से निकल गए। संपूर्ण सिंधु सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के लगभग में फैला हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए। सिंधु सभ्यता का आकार क्वेश्चन में जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल के आकार में था ये, अगर देखा जाए पूरी तरह से उसी आकार में फैला था, यानी त्रिभुजाकार में। सर्वप्रथम इसकी जानकारी कब हुई थी, 1826 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। उसमें कोई चार्ल्स नाम के कोई व्यक्ति थे, ठीक है, वो पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने सा इसके बारे में और जानते हैं। मार्शल के अनुसार तो एग्जाम की बात करें तो मैचिंग में ये क्वेश्चन दे देता है कभी कभी, नहीं तो ऐसे भी तो ये रेलवे में फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इससे टाइमिंग, इसके टाइमिंग मार्शल के अनुसार 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता है। उन्होंने कहा था कि 3250 से लेकर 2750 तक पुरानी सभ्यता है, ईसा पूर्व की बात। कार्बन डेटिंग बिल्कुल कंप्लीट होता है। जो कार्बन डेटिंग हुई थी उसके अनुसार सभ्यता का जो टाइम था, कालक्रम था, वो था 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, यानी मार्शल के कहे के अनुसार भी और थोड़ा पीछे और पुरानी। अच्छा, सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया, ये दिया था सर जॉन मार्शल ने। उस समय के ये पुरातत्व के महानिदेशक थे जिस समय ये काम चल रहा था। अब है पिंगल क्या है, पिंगल ने इसके बारे में क्या कहा। पिंगल ने कहा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक राज्य की जुड़वा राजधानी कहा, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को उन्होंने एक राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ और डिटेल में इसके बारे में देखें। 1856 ईस्वी में जेम्स ब्रंटन ने कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करते समय इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। तो बताया जाता है कि उसमें जब रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा था तो उसमें खुदाई बहुत ज़्यादा हुई थी, और खुदाई होने की वजह से ये सभ्यता ज़मीन के अंदर से लोगों को नज़र आई। लेकिन जब इनको नज़र आई तब तो उसमें बहुत बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, बहुत सारे भवन तोड़ दिए गए थे, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका था, काफ़ी वहाँ पर नष्ट भ्रष्ट कर दिया था वहाँ के जो श्रमिक थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे। लेकिन जब इनको जानकारी हुई जेम्स ब्रंटन ने, तो इनको इस काम को उन्होंने रुकवा दिया और बोले कि अभी इस काम को रोका जाए, पुरातत्व विभाग के लोग इसे खोजेंगे क्या कि कौन सी सभ्यता जो ज़मीन के अंदर मिली, ठीक है। जहाँ तक भी इन्होंने आगे काम उसको बढ़वाया। अब है हड़प्पा से। अब देखिए हम बारी बारी से आपको पढ़ाते रहेंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो भी है कहाँ पर कौन सी चीज़ें मिली ये आपको हम जरूर बताते रहेंगे। हड़प्पा से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी मिली वस्तुएं, यहाँ पर 6 पंक्तियों वाले 12 कच्छों का एक अन्नागार पाया गया, कब्रिस्तान पाया गया जिसे R37 कहा गया। अब मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुई और इसके बारे में थोड़ा सा आपको विशेषताएं इनकी बताते हैं कि क्या क्या विशेषता थी। इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, यह 7 बार बन कर उजड़ा है, ये बहुत बड़ी खासियत बात है। यहाँ पर जब खुदाई हुई तो इसके बारे में जानकारी कि हाँ ये 7 बार बन के उजड़ा है। इसके नीचे भी कई बिल्डिंगें लगातार उनको मिलती रही। विशेषता, यहाँ की सड़कें जो थी जो एक दूसरे को संकोण पर काटती थी। मुख्य सड़क की चौड़ाई
33 फीट थी। अन्य सड़क 9 से 12 फीट की उस समय हुआ करती थी। लेकिन अब तो दोस्तों सड़कों का बहुत बुरा हाल है। सड़कें तो बन जाती है लोगों, लेकिन वहाँ पर इतना घेरा लोग डालते, इतना घर आगे बढ़वा के बना लेते हैं कि छोटे छोटे वाहन भी निकलना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस समय के लोग बहुत ज़्यादा समझदार थे और इस सभ्यता से आज के लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और जो कि लोग नहीं सीखना चाहते, वो चाहे हमारे नेतागण हो, चाहे वो राज्य की जनता क्यों ना हो। अच्छा, कांस अब यहाँ प्राप्त क्या हुई, कांसे की नृत्य करती हुई एक महिला की मूर्ति मिली है, सीप की बनी एक पटरी मिली है, सूती कपड़े के प्रमाण मिले हुए हैं, विशाल स्नानागार मिला हुआ है, पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए एक योगी की मुद्रा मिली है, ठीक है, जिसे मार्शल ने आदि शिव की संज्ञा दी है। ठीक, मूर्ति की दाईं ओर, ये तो हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रही है आप पढ़ लीजिए, मूर्ति की जो दाईं ओर है हाथी और चीता मिला उसमें बना हुआ, बाईं ओर गैंडा और भैंसा मिला, उसके नीचे हिरन मिला, जिनमें से एक हिरन क्या है, खंडित अवस्था में, मतलब थोड़ा सा टूट गया है। तो दोस्तों ये अप्लाई टू सक्सेस का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। आशा है दोस्तों आने वाले एग्जाम में आपके बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों अप्लाई टू सक्सेस का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।